हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 नवंबर से लेकर के और 3 दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और चर्बिस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Page of Sword, Judgment, 9 of Cups, 5 of Sword, the Sun, the Star, 5 of Cups. Bottom of the deck is Knight of Sword. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ पर है आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, जेमिनी। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड। देखिए ये जो नाइट ऑफ सोर्ड है मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, और बात भी बहुत उतावलेपन में बात करना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रेस्टलेस है इस टाइम पे, इनसे बैठा नहीं जा रहा है एक टाइम पे लाइक एक जगह पर, और वो जस्ट आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं जो कि वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रख सकते अपने अंदर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि लाइक आप दोनों की अभी बातें बंद हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने बेसिकली इस पर्सन को या तो ब्लॉक कर रखा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आप इंटेंशनली इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल से आप उनके किसी भी कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं बिकॉज इस पर्सन ने एक्चुअली आपको हर्ट किया है काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो इसी वजह से शायद ये पर्सन उतावलेपन में है और आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी आपके जो अगला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड का। आप ने इस बार डिसाइड कर लिया है कि अब आप मूव ऑन करना चाहेंगे। ओके, आपने डिसाइड कर लिया है कि विदाउट देम चाहे कैसे भी करके आपको मूव ऑन करना है सिचुएशन से, क्योंकि अगर आप आपको पता है कि अगर आप इस सिचुएशन में हमेशा के लिए रहेंगे तो लाइक आप हमेशा के लिए स्टक ही रहेंगे, क्योंकि आपको इस पर्सन ने कभी क्लैरिटी दी ही नहीं है, राइट। एंड अब ये पॉइंट ऑफ टाइम आ चुका है जहाँ से आप एक फर्म डिसीज़न ले सकते हैं अपने लिए, एंड वो फर्म डिसीज़न है मूव ऑन करना, राइट। एंड ये आपके हाथ में है एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ये जो पर्सन है ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है, आपके साथ आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये पर्सन अभी सीरियस नहीं है आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, एंड आपने दे दिया इनको अल्टीमेटम, तो अब इस पर्सन के पास कोई चारा बचा नहीं है कि अब करें तो क्या करें। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आपने इनका बेसिकली क्या इलाज किया है कि आपने बेसिकली या तो इसको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया है। आपने इस पर्सन से बातें बंद कर दी हैं जिनका सहारा लेकर के ये पर्सन आपके साथ लगातार कांटेक्ट में रहते थे। तो आपने
इस बार इस पर्सन को जता दिया है कि अगर ये रिलेशनशिप को कोई नाम नहीं दिया जा सकता देन यू आर आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, राइट। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 5 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो लेट्स सी आपका जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। देखिए पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आप पे नज़र रखे हुए है काफ़ी टाइम से। ओके, और ये आपकी गतिविधियों को बिल्कुल चेक कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। ये आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालते रहते हैं और मे भी हो सकता है आपके कुछ पासवर्ड्स भी इनके पास हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ये भी जानकारी रख रहे हैं कि आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और किससे बात करते हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर ये पर्सन आपको हो सकता है स्टॉक कर रहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है स्कॉर्पियो कार्ड जो कि है जजमेंट कार्ड, जिसे अवेकनिंग कार्ड दिया गया है इस डेक में। सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, नो डाउट ये पर्सन आपको चाहते हैं और आपके साथ इनको एक अलग एनर्जी फील होती है। बट एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि आपको इस पर्सन ने कभी भी वो ओहदा जो होता है, वो एक रेस्पेक्ट जो होती है रिलेशनशिप में, वो चीज़ अभी तक कभी नहीं दी है। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने अब इसी वजह से इस पर्सन से सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अब बहुत उतावले हो गए हैं। जब से आपने इनको खुद से अलग किया है तब से ये पर्सन बहुत उतावले हो गए हैं। ये अब रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, एक तरह से कहना चाहिए रीस्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। देखिए 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि आपने जब से इनसे अपने रिश्ते अलग किए हैं, रास्ते अलग किए हैं, तब से ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एंड दे आर लाइक, अगर ये ड्रिंक वगैरह करते हैं तो दे आर ड्रिंकिंग टू मच। ओके, एंड इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाँ, ये आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ये फॉर श्योर है। ओके, एंड ये किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो यस, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपका जो अगला कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड। ओके, सो देखिए 5 ऑफ सोर्ड से 2-3 चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ पर क्लियरली। ओके, यहाँ पर पहली चीज़ ये है कि आप दोनों में ईगोइस्टिक लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ईगोइस्टिक बैटल्स जिसे कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि विचारों का जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, हालांकि आप कई बार बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये पर्सन की ईगो के सामने आपको लगता है कि लाइक इनसे डील कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट। पर अब इस बार मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये अपनी तरफ से अपनी ईगो को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और ईगो को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहा है, और इसी वजह से अब पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। ओके, सो ये पर्सन आपको क्लियर करने वाला है कि क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं आगे इन फ्यूचर इस पर्सन और आप दोनों के बीच में, और ये कैसे देखते हैं इस रिलेशनशिप को, ये सब चीज़ें ये पर्सन क्लियर करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और हैप्पीनेस मिलने वाली है, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। वो आज़ादी का अनुभव अब आप करने वाले हैं जो आपने कभी नहीं किया जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है द स्टार कार्ड जो कि मुझे अगेन विश फुलफिलमेंट के बारे में बता रहा है। ओके, और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड अगेन 9 ऑफ कप्स भी है, जो कि स्टार कार्ड से मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं और आप ही को डेस्टिनेशन मानते हैं। ओके, आप उनके लिए डेस्टिनी हैं एंड इट्स लाइक वो आपके साथ हील करना चाहते हैं, सिचुएशन को हील करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, राइट। सो ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने की। ओके, द स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स कार्ड, जो कि मुझे शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है अभी तक अपने इस पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप में आपने चीज़ें फील की हैं, जो आपने इस रिलेशनशिप में एक उदासी, एक अकेलापन महसूस किया है, वो चीज़ें आप इस पर्सन से शेयर करने वाले हैं। एंड यही चीज़ है जो आपको इस पर्सन से दूर ले जाती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप से। आपने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है हमेशा सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की, लेकिन ये पर्सन हमेशा इस चीज़ में पीछे रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 7 ऑफ कप्स। देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली इमोशनली कंफ्यूज्ड हैं, दे डोंट नो रियली कि आपसे उनको प्यार है भी या नहीं, राइट। बट हाँ, ये तो ज़रूर है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। दे जस्ट नेवर फेल्ट कि उनको आपसे पूरी तरह से प्यार है, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने अगर फील किया भी है तो भी दे डोंट रियली रिकॉग्नाइज इट एज ए लव। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक तो रीस्टार्ट करना चाहते हैं और एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को कह सकते हैं रीजनरेट करना चाहते हैं, या फिर एक तरह से इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। फोकस। ओके, फोकस करने के लिए कहा जा रहा है आपको। ओके, फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, और आपकी जो लव लाइफ है वो अपने आप ऊपर होगी। ओके, सो दैट मीन्स कि यस, आपके लिए जो है असेंडिंग पोजीशन बन रही है, यानी कि आपको लग रहा होगा कि रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, ख़राब हो रहा है सब कुछ वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे डेफिनेटली सभी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, यही यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।